Hi guys, this is Neha. वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है कुछ स्टाइलिंग से रिलेटेड। सो अगर मैं बात करूँ स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम कौन सा आउटफिट वेयर करें या फिर कौन से एक्सेसरीज को वेयर करें। इट्स ऑल अबाउट कि हम उन दोनों को मिक्स एंड मैच करके कैसा कस्टमाइज लुक क्रिएट करें। सो अब जहां बात कस्टमाइजेशन की आती है, वहां सबके अपने अपने फंडे होते हैं। तो क्या होता है कि मतलब वी मेक सम कॉमन मिस्टेक्स। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि बेसिक एंड कॉमन स्टाइलिंग मिस्टेक्स दैट वी शुड अवॉइड। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट द वीडियो। Okay, so the first common mistake that people tend to make is to wear sunglasses with scratches. अब क्या होता है कि सनग्लासेस जो है वो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा मस्ट है एक्सेसरी हो गए। सो हम क्या करते हैं कि मतलब सनग्लासेस वेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा हमारे लुक में कूल फैक्टर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मतलब स्टाइलिश डिजाइन, फैंसी फ्रेम्स और प्रीमियम क्वालिटी की वजह से। सो क्या होता है कि अगर हमने ऐसे सनग्लासेस वेयर करे अपने आउटफिट के साथ जिसमें स्क्रैचेस पड़े हुए हैं जो गंदे, तो वो बहुत ज्यादा गंदा लुक देते हैं। मतलब क्या आप सोचो कि आप पूरे अप टू डेट हो, ऊपर से नीचे आपने बहुत अच्छा एक ड्रेस पहना है, नीचे अच्छे बूट्स पहने हैं या फिर कोई हील्स पहन रखे हैं, और ऊपर से आपने जो सनग्लासेस लगाए हैं वो इतने गंदे हो रहे हैं या फिर उस पर ऐसे स्क्रैचेस पड़े हुए उसके फ्रेम पे, तो वो कितना गंदा लगेगा। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज सनग्लासेस विथ स्क्रैचेस। आप क्या करो कि मतलब उसको एक सेफ बॉक्स में रखो या फिर उनको एवरी नाउ एंड देन क्लीन करते रहो। ओके, सो अगर मैं बात करूँ सेकंड मिस्टेक की, तो सेकंड मिस्टेक भी जो है वो थोड़ी फर्स्ट से ही रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट में हमने बात करी पर्टिकुलरली सनग्लासेस की, यहाँ हम बात करेंगे ओवरऑल आईवेयर की। आईवेयर दैट डजंट सूट योर फेस और आउटफिट। सो क्या होता है कि मतलब हम कभी कभार ऐसा आईवेयर मतलब ग्लासेस या फिर सनग्लासेस चूज कर लेते हैं जो हमारे फेस को बिल्कुल भी फिट नहीं आते हैं, या फिर मतलब हमारे फेस के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। सो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा मतलब हमें आउटफिट के साथ मैच नहीं होते हैं, फेशियल फीचर्स को हमारे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही अजीब से लगते हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि आपने कोई ऐसा ड्रेस पहना है कि विच कॉल्स फॉर अ पेयर ऑफ एविएटर्स, और उसकी जगह पे आप वेयर क्या कर रहे हो, कैट आई सनग्लासेस, तो ऑब्वियसली इट विल लुक प्रिटी वियर्ड। सो मतलब आप अपना आईवेयर ऐसा चूज करो जो कि आपके फेशियल फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करे, मतलब उसका कलर ऐसा चूज करो जो आपके आउटफिट को सूट करे, या फिर ऑब्वियसली अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम हर आउटफिट के साथ के मतलब आईवेयर्स लाके रख ले। सो मतलब आपके एटलीस्ट फेशियल फीचर्स को तो वो सपोर्ट करे, और आप फ्रेम ऐसा चूज करो कि जो आपके मतलब फेस पे मतलब ना ज्यादा बड़ा लगे ना ज्यादा छोटा लगे। सो मीन्स I just mean to say कि take care of the eyewear whenever you go to buy them. Okay guys, so the third mistake that most of us people make are not enough or too many accessories. अब क्या होता है गाइस कि मतलब जो एक्सेसरीज होती है, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन अ पर्सनल स्टाइलिंग। या तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमने बिल्कुल ही कोई भी एक्सेसरी नहीं पहनी है, या कभी कभार ऐसा होता है कि हम भर भर के एक्सेसरीज पहन लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मतलब टैकी लगता है। मतलब ऐसा हो कहीं हमने मतलब कोई आउटफिट पहना है जो कि बहुत चमचमाता हुआ आउटफिट है, उसके साथ हमने एकदम भारी नेकलेस पहन लिया, इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लिए, ऊपर माउंट टिका लगा लिया। गाइस ट्रस्ट मी, वो बहुत ज्यादा टैकी लगने वाला है, बहुत गंदा लगेगा। सो मतलब आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने एक्सेसरीज के बीच में और अपने आउटफिट के बीच में। इससे क्या होगा, जो आपका लुक होगा वो पूरा उभर के बाहर आएगा, और मतलब आप बहुत ही डिसेंट सी, बहुत ही मिनिमल सी जो एक्सेसरी होती है उसको आप कैरी कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा ओवरऑल लुक है वो बहुत ही यूनिक एंड सोफिस्टिकेटेड सा लगेगा, पूरा आपके लुक को सोफिस्टिकेटेड टच मिलेगा विच विल लुक वेरी गुड एंड एलिगेंट। सो मतलब आप ट्राई करो कि आप मतलब एक्सेसरीज को और आउटफिट को बैलेंस करके चलो। सो द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इज नॉट पेइंग अटेंशन टू द फैब्रिक क्वालिटी। सो क्या होता है कि कभी कभार हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स या फिर अफोर्डेबल आउटफिट्स बाय करने के चक्कर में क्वालिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो उसमें फैब्रिक यूज हुआ है उसके क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा चीप हो, बहुत गंदा मटेरियल उसमें यूज किया हुआ हो, मतलब वो एकदम सी थ्रू मटेरियल हो सकता है, या फिर मतलब चिरा हुआ हो सकता है कई जगहों से। सो इट्स जस्ट कि मतलब आप जब भी ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर आउटफिट्स परचेज करें, सो क्वालिटी मतलब फैब्रिक की क्वालिटी को हमेशा नोटिस करें, हमेशा ध्यान रखें। अब आप सोचोगे कि स्टाइलिंग मिस्टेक कैसे हुई। सो क्या होता है कि मतलब हम जब
ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसका फैब्रिक अच्छा नहीं है, जिसका मतलब बेस मटेरियल ही खराब है या चीप क्वालिटी का है। सो मतलब जब हमने उसको पहना है तो मतलब हमको खुद ही कॉन्फिडेंट लुक नहीं आता है, वो अंदर से हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो है, मतलब कुछ तो मिसिंग है। ऐसा होता है ना कि हम जब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और जब लोकल शॉप से लिए हुए कपड़े पहनते हैं तो फील अलग ही होता है जब हमने ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं। सो इट्स जस्ट दैट ओनली कि मेरा कहना बस यही है कि मतलब जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करें उसकी फैब्रिक की क्वालिटी पे जरूर 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 ध्यान दें। ओके, सो द फिफ्थ मिस्टेक इज वेयरिंग द रॉन्ग साइज। अब गाइस जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है आउटफिट्स में ओवर साइज कपड़े पहनने का, बट जस्ट इमेजिन कि आपने एक बैगी टॉप पहना है, उसके नीचे आपने एक बैगी बॉटम पहना है, तो व्हाट इट विल लुक लाइक यू आर जस्ट ड्रोनिंग इन द फैब्रिक। सो मतलब प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। हर किसी पे जो है वो ओवरसाइज सूट नहीं करता गाइस। आप क्या कर सकते हो कि आप अपने से एक साइज बड़ा या 2 साइज बड़े भी चलो कपड़े पहन लो, बट प्लीज ऐसा मत करो कि मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहन ले रहे हो, बहुत गंदा, बहुत ही शादी सा लुक देता है। सो गाइस ट्रस्ट मी, साइज मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू योर आउटफिट। सो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनो। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज नॉट वेयरिंग ओकेजन एप्रोप्रिएट आउटफिट्स। अब क्या होता है कि कभी कभार ओकेजन कुछ होता है, आप कपड़े कुछ पहन लेते हो जो कि बिल्कुल मैच नहीं करते और फिर वो बहुत ज्यादा गंदा, बहुत खराब लगता है। अब मतलब आप इमेजिन करो कि आपने कोई बहुत ही अमेजिंग सी ड्रेस पहनी है, बट वो ऐसी ड्रेस है कि मतलब जो आप शादी में पहन सकते हो, लाइक लहंगा पहना है आपने बहुत ही अमेजिंग सा, और मतलब ओकेजन है कि आपका बर्थडे पार्टी। अब आप बर्थडे पार्टी में लहंगा तो पहन के जाओगे नहीं ना, तो कितना खराब लगेगा, आपको खुद को अनकंफर्टेबल लगेगा। आप इतने ज्यादा ओवर ड्रेस तो जाओगे, मतलब सब आपको ही घूरेंगे, तो बहुत ही खराब लगने वाला है ड्रेस में। सो गाइज वेयर द आउटफिट्स अकॉर्डिंग टू द ओकेजन ओनली। ओके गाइज, सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज रिंकल्ड क्लोथ्स। आई नो कि सभी लोग जो है वो आयरन करके ही कपड़े पहनते हैं और तभी बाहर जाते हैं, बट गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा नहीं करते, आप बिना आयरन के कपड़े पहन के बाहर चले जाते हो, तो गाइस ट्रस्ट मी, इससे वर्स्ट फैशन मिस्टेक हो ही नहीं सकती। मतलब बहुत खराब मिस्टेक है, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। इनफैक्ट आप बाहर भी नहीं जा रहे हो, आप खुद अपने घर में हो, आपने ऐसे ही बिना आयरन के क्लोथ्स पहने हुए, अगर आपके घर में कोई आ गया तो तब भी वो बहुत ही गंदा लगता है। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल फैशन सेंस नाम की, बेसिक फैशन सेंस नाम की भी चीज नहीं है। सो क्या होता है, मतलब जैसे मान लो आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने बिल्कुल रिंकल्ड क्लोथ्स पहन रखे हैं, सो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका क्लोथ से पड़ेगा। वो आपको देखते ही मतलब आपसे, आपकी नॉलेज को वो चेक भी नहीं करेगा, वो आपके आउटफिट्स को देख के ही आपको रिजेक्ट कर देगा, मतलब किसी का मन ही नहीं करेगा आपसे बात वगैरह करने का। सो गाइस आप मतलब फील कर सकते हो कि आयरन क्लोथ की कितनी ज्यादा वैल्यू है, उससे आपको मतलब कितना अच्छा फील होगा, आप कितना अच्छा लुक आपको वो देगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी नेक्स्ट लेवल पे होगा, और मतलब आपको हर किसी से बात करने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और आप एकदम वेल ग्रूम्ड भी लगोगे। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम बाहर जाओ, हमेशा वेल आयरन क्लोथ्स पहनकर ही बाहर जाओ। सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। स्टाइलिंग की बात हो रही है तो स्टाइलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आउटफिट्स है, एक्सेसरीज है, इट्स ऑल अबाउट कि जो भी हमने कैरी किया, जो भी हम वियर कर रहे हैं, वो सब कुछ स्टाइलिंग मिस्टेक्स में आता है या फिर स्टाइलिंग में आता है। सो नेक्स्ट मिस्टेक में अगर हम बात करें तो वो है परफ्यूम से रिलेटेड। सो इट्स ऑल अबाउट टू मच परफ्यूम। अब गाइस चाहे हमको परफ्यूम कितना भी पसंद हो, फिर भी हम मतलब उसका एक लिमिटेड अमाउंट ही हम लोगों को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में परफ्यूम यूज कर रहे हैं अपने आउटफिट्स पे, अपनी बॉडी पे, वो बहुत खराब लगता है। वो मतलब जैसे सामने वाले को बहुत ही मतलब ओवर स्मेल टाइप का लगता है, तो वो दिस इज द मीन्स बेसिक स्टाइलिंग मिस्टेक दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। आपको मतलब लगता होगा कि बहुत ज्यादा ऐसे परफ्यूम डालने से बहुत ज्यादा कूल लुक आ रहा है, बट ट्रस्ट मी गाइस वो बहुत ज्यादा गंदा लगता है, एकदम ओवर स्मेल, ओवर फ्रेग्रेंस हो जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू इट गाइस। सो गाइस अभी तक हमने बात कर ली सनग्लासेस की, आई वेयर्स की, एक्सेसरीज की, आउटफिट्स की, और यहाँ तक कि परफ्यूम्स की। सो अब बारी आती है शूज की। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज ऑल अबाउट डर्टी शूज। अब गाइस जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो या तो हमारे आउटफिट से, मतलब हमारे क्लोथ से पड़ता है, या फिर हमारे शूज से पड़ता है। सो क्या होता है कि मतलब अगर आप कहीं भी जा रहे हो और आपने गंदे शूज पहने हैं, मतलब जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, मतलब उनका कलर उतरा हुआ है, कहीं से प्रिंट उतरा हुआ है, या गंदे हो रहे हैं, मतलब नॉर्मली डर्ट लगी हुई है, तो मतलब वो आपके पूरे लुक को मेक या फिर ब्रेक कर सकता है गाइस।
शूज जो होते हैं वो हमारे पूरे मतलब लुक को क्रिएट करने में या फिर उसको बिगाड़ने में बहुत ज्यादा एक मैसिव रोल प्ले करते हैं। सो गाइस, जब भी आप बाहर जाओ अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या किसी भी ओकेजन पे, सो मेक श्योर कि आपके जो शूज हो वो क्लीन हो, डर्टी नहीं हो बिल्कुल भी, एंड वेल पॉलिश्ड हो, अगर पॉलिश वाले वो हैं तो। सो 10th एंड द लास्ट मिस्टेक इज नॉट इन्वेस्टिंग इन टाइमलेस आइटम्स। अब गाइस क्या होता है कि हम लोगों को बहुत बार शिकायत होती है कि हम लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, एंड स्पेशली हम गर्ल्स को ये शिकायत हमेशा रहती है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। अलमारी जो है वो पूरी भरी है बट तब भी हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, कपड़ा पसंद आता है, उठा के ले आते हैं, एक बार भी सोचते नहीं है, एंड फिर वो अलमारी में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको 2-3 बार पहन लिया एंड फिर मन नहीं करता कभी कभार, या फिर वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाते हैं। सो गाइस, इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि मतलब हम टाइमलेस आइटम्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते। अब टाइमलेस आइटम्स क्या हुए? मतलब बेसिक आइटम्स जो होते हैं, जो जिनका ट्रेंड कभी आउट नहीं होता, जो हर आउटफिट के साथ चले जाते हैं, जैसे कि सॉलिड टॉप्स हो गए, डेनिम जीन्स, डेनिम जैकेट्स, अ पेयर ऑफ प्रॉपर शूज व्हाइट और ब्लैक, ऐसे ही मतलब जो बेसिक सी चीजें होती है ना, वो हमारे वार्डरोब में होना बहुत जरूरी है। इनको हम कहते हैं एसेंशियल्स। तो गाइस, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए एसेंशियल आइटम्स में। ओके गाइस, सो ये थी कुछ बेसिक एंड कॉमन फैशन एंड स्टाइलिंग मिस्टेक्स जो कि इजीली अवॉइड हो सकती है अगर आप स्मार्टली एंड कॉन्शियसली शॉप करो तो। सो नेक्स्ट टाइम से प्लीज इन बातों का ध्यान रखना, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड मैं चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।